पहले महक जी मैं बता दूं कि ये जो आइस था, ये जो हुँ, बर्फ था वो अब पिघलने लगी है। हुँ, आप देख रहे हैं कि ये आज की वार्ता ये दूसरी दौर की वार्ता होगी। यानी दूसरी दौर की वार्ता पहले जो वार्ता हुई थी, हम लोग ने दिखाया था, मीडिया ने दिखाया था कि 2 या 3 घंटे तक उनको बैठाया गया, उसके बाद नचाकर आप विदेश थे। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें से सीधे-सीधे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और सरकार की तरफ से 2 नुमाइंदे और 2 सीजेपी की तरफ से 2 नुमाइंदे दोनों बातचीत किए। यानी बातचीत का जो सिलसिला जो जो बीच में पूरा अटक गया था कि हम सरकार भी नहीं चाहते थे कि हम बातचीत करें, हुँ, वो दूसरे माध्यम से करने लगी। लेकिन कहीं न कहीं दबाव में आकर के ये कदम उठाया गया कि नहीं, अब सीधे-सीधे हम सीजेपी से ही बातचीत करें और इसका समाधान निकालें, जिसका नतीजा आज की बैठक में आपने देखा। यानी बैठक में बैठक के बाद जो प्रवक्ता थे बीजेपी के उन्होंने कहा था कि हमने जो 3 मांग रखी थी, उसमें से 2 मांग पे सरकार कहीं न कहीं एग्री है। जो सबसे बड़ी मांग थी कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पे उन्होंने कहा था कि कल तक का हम वक़्त दीजिए हमें, जी, हमें और कैबिनेट की बैठक है उसमें हुँ, भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम फिर एक दूसरे तीसरे राउंड की बातचीत यानी कहा जाए कि आज दूसरे हुँ, राउंड की हुँ, बातचीत हुई, इसके पहले पहले राउंड की बातचीत हुई यानी कल अब तीसरे राउंड की बातचीत होगी। यानी तीसरे राउंड की बातचीत में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अब ये चाहती है कि इसका निदान जल्द से जल्द निकाला जाए क्योंकि कल सैटरडे है और परसों संडे है। यानी 2 दिन की छुट्टी है और 2 दिन की छुट्टी में ये जो और भी कहीं स्टूडेंट आ प्रदर्शन और जाए और व्यापक भी हो सकता है, बिल्कुल। गैदरिंग हो जाए, तो उससे सँभालना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगा। हुँ, सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है, जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पे एक कदम आगे बढ़ी है और दूसरा एक कारण और भी लगता है कि जी, जो विपक्ष जो इस प्रकार से दबाव बना रही है हुँ। कि पार्लियामेंट का चर्चा नहीं हो रही है, सरकार बोल रही है कि चर्चा कीजिए, वो बोले चर्चा नहीं करेंगे। यानी राहुल जी, सरकार इसमें कह लेकिन रही एक बात देखने को मिल रही है कि जितना एक्टिव विपक्ष है, जितने एक्टिव राहुल गांधी अब दिखने लगे हैं 2-3 दिनों से, उतने ही एक्टिव नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी वीडियो जारी कर रहे हैं। नहीं, एक्टिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की उसके लग रहा है कि हमें तवज्जो नहीं दे करके हुँ, अब वो सीजेपी के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं। हमें क्यों नहीं बातचीत के लिए बुला रहे हैं? अब सरकार चाह रही है कि आपसे क्या बात करना है? जो धरना दे रहे हैं, मैं उनसे सीधा बात करूँगा। आपको बीच में क्यों पंचायती करने का मैं मौका दूँ? इसलिए सरकार भी नहीं चाहती है कि विपक्ष को हम हवा बीच दें। में रख करके कोई मीडिएटर करे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की सीधी पहल है कि सीधे डायरेक्ट बातचीत हो। इसके लिए पहले उन्होंने किया था सोनम वांगचुक का इस्तीफा जो है जो भूख हड़ताल थे 26 दिन से चला आ रहा था, उनको समझा करके उनको उनकी माँगों को मना करके उनको लिखित आश्वासन दे करके वो उन्हें तुड़वा दिया गया। यानी जो धरना जो दिए जा रहे हैं, धरने का एक गुट को सरकार ने मनाने की कोशिश की और उसमें वो हुँ, सफल हो गए। यानी धरने में जो एक गुट को तोड़ दिया गया, यानी सोनम वांगचुक को कहीं न कहीं से अलग कर दिया गया। इसी अलग होने के कारण से विपक्षी हमलावर हो गए अब सोनम वांगचुक पे। कभी न कभी जो सोनम वांगचुक के उसके जो पक्ष में उनके प्रशंसा करने में विपक्ष कहीं कसीदे करते थे, लेकिन आज जब वो सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दिए तो संजय राउत कहने लगे कि नहीं, आपको जो है अनशन तो उसी जहाँ से तोड़ना चाहिए था जहाँ आपने अनशन शुरू किया। आपने अस्पताल में जाके क्यों किया? यानी इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप अब लगने लगे हैं कि जी, आखिर सोनम वांगचुक क्यों अनशन तोड़ दिए? यानी विपक्ष चाहता था कि सोनम वांगचुक इसे जारी रखे और ताकि उसके सरकार पर अनशन दबाव बना रहे। दबाव बना रहे और विपक्ष को भी एक राजनीति करने का एक राजनीति करने मौका का मिले। मुद्दा मिलता रहे, मौका भी और मुद्दा जी, भी। है ना? बिल्कुल ठीक है तो राहुल जी। इन्हें सरकार ने वक्त मांगा है, कुछ निकल के आने की उम्मीद है। खासकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो उम्मीद है वो निकल के उसका कुछ सॉल्यूशन होगा कि नहीं? देखिए, प्रधान जी सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपने देखा होगा कि जब सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट इस क्राइसिस को डील करने में पूरी तरह से असक्षम हो गए, जी, पूरी तरह से वो
आप कहिए कि फेल हो गए या सही समय पे उन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया या उसका निराकरण नहीं किया, तभी प्रधानमंत्री की इस मामले में एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री ने कल जो है वो ट्वीट करके कहा था कि नहीं, हमें युवाओं के समस्याओं पे मैं गंभीर हूँ और जो भी सख्त से सख्त कदम है, ये कार्रवाई करना होगा, हम करेंगे। जी। लेकिन रात में ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया और यह वीडियो कोई हॉरिजॉन्टल वीडियो नहीं है, यह वीडियो वर्टिकल बिल्कुल, वीडियो है। सबसे ज़्यादा चर्चा वर्ट इसी की है कि पहली बार प्रधानमंत्री वर्ट नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के ज़रिए ऐसे हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं कि अपने सामने फ़ोन रख के किसी तरह प्रकार का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में जारी किया, क्योंकि ज़्यादातर प्रधानमंत्री एक पूरे फ्रेम के साथ, एक लौ लश्कर के साथ सामने दिखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो भी हम लोग टीवी के वीडियो बनाते हैं, वह बनाते हैं हॉरिजॉन्टल मोड में। ठीक है, लेकिन जेन ज़ी जितने भी युवा वर्ग हैं, वह सभी जी, वीडियो जो रील बनाते फॉर्म, हैं, शॉर्ट वो वीडियोज़, वो वर्टिकल। इस फॉर्म में बनाते हैं, वर्टिकल मोड में बनाते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने उसी रास्ते को चुना जिसको जेन ज़ी चुनता है। और दूसरा, समय देखिए, समय क्या था, रात के 12 बजे। अक्सर जो युवा वर्ग है रात में जगे रहते हैं और वो अपने ट्विटर, फेसबुक जो भी अक्सर स्क्रॉल जो करते सोशल होते मीडिया हैं। अकाउंट स्क्रॉल देखते रहते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने टीवी का मीडियम नहीं चुन के वो सीधे डायरेक्ट सोशल टू मीडिया का डायरेक्ट मीडियम चूज़ किया ताकि सोशल कनेक्ट कर मीडियम सकें। को, यानी कहने का अर्थ ये है कि अब हम ये जान लें कि टीवी की जो विश्वसनीयता थी वो धीरे-धीरे कम हो गई है। लोग उसको नहीं देख रहे हैं और सोशल मीडिया को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सीधे-सीधे संवाद युवाओं से करने के लिए कोशिश की और रात के 12 बजे वो ये एक वीडियो डाले, वो भी ऐसा फ्रेम में जैसे एक नए बच्चे लोग डालते हैं, उस फ्रेम में वीडियो डालें। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री इस मामले को लेके गंभीर है कि कहीं न कहीं इसका समाधान ढूँढा जाए और उसको उसी का नतीजा ये है कि आज दूसरी दौर की बातचीत हुई। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात है, धर्मेंद्र प्रधान पे व्यक्तिगत रूप से कहीं ये आरोप नहीं है कि उन्होंने पैसा लिया या कोई करप्शन किया या कुछ किया। उनके नेतृत्व में, यानी वो उसके मालिक हैं, यानी वो उसके मंत्री हैं, उसके कार्यकाल में ये जो लीक हुई है प्रश्न पत्र, इसका उसकी जवाबदेही लेनी जवाबदेही को चाहिए। लेकर जी, इस्तीफे के नैतिकता एक ऐसी चीज होती है, उसे किसी बोलने की जरूरत नहीं होती है। नैतिक व्यक्ति को एहसास खुद ब होना खुद चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमसे गलती हुआ, हमारे मंत्रालय ने गलती किया, मैं इस्तीफा देता हूँ। इसका उदाहरण नीतीश कुमार है। जब रेल की घटनाएं हुई तो नीतीश कुमार ने नीतीश बिना कुमार कुछ इस्तीफा। सोचे समझे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी नैतिकता कोई बोल की चीज नहीं है कि सरकार बोले तभी आप इस्तीफा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को से पहल करते हुए कि मेरे कारण से कितनी बवेला मच रही है, सरकार की इतनी खींचा लेदर हो रही है, लोग परेशान हैं, 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, कई बच्चों ने लोगों को अपनी जो जान गंवा दी। दे दिए हैं, तो उसको खुद ही नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं नहीं, इसकी जवाबदेही मेरी होती है। तो उनका बड़प्पन और बढ़ जाता और लोगों में ये चर्चा राहुल के जी, एक विषय और छोटा सा सवाल है कि क्या सरकार इस आंदोलन को शांत कराना चाहती है या इसकी राजनीतिक धार को सिर्फ कम कराना चाहती है? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार जो है वो राजनीति कर रहा है। इस प्रदर्शन से विपक्ष के हाथ मौका लगा। इसमें अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनाई तो सरकार के खिलाफ तो शायद ही इसके बाद फिर कोई मौका मिल पाए विपक्ष को। मेरा एक ऐसा मानना है मेहरा जी कि यदि शुरुआत के दिनों में यदि बीजेपी की बातों को मान ली जाती तो आज बीजेपी खुश हो जाती। यानी बीजेपी का आज कोई वजूद नहीं होता, न कोई जानते न कोई खत्म होता। बीजेपी की बात मान रही, बीजेपी खत्म हो गई, न कोई जानता न कुछ होता। लेकिन इस आंदोलन के कारण से बीजेपी का कद काफी बढ़ा है और कद बढ़ने के पीछे जो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक दूसरे विपक्ष को तैयार करना है, जो अभी का जो विपक्ष है उसके कद को कम करने की एक प्रयास ऐसा माना जा रहा है। और इसी के कारण से ऐसा लगता है कि सरकार जो है सीधे बीजेपी से ही बात कर रही है और इसी को तवज्जो दे रही है कि भैया तुम ही सब कुछ हो, हम दूसरे विपक्ष को नहीं जानते हैं, हम सपा कांग्रेस या और किसी दल को नहीं जानते हैं, अब हम तुमसे सीधे बात करेंगे। उसी के ऐसा लगता है कि उसी को बढ़ाने के लिए, यानी उसके पार्टी को एक इज्जत देने के लिए कहिए या उनके वैल्यू को बढ़ाने के लिए कहिए या जो कहिए, या फिर सरकार बीजेपी के सामने विपक्ष को बौना करना कह दीजिए। बौना करना है, ये यही सबसे बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है।
ये है। ठीक है राहुल जी, फास्ट ट्रैक को पूरी तरह से निराधार बताया इस चीज़ों में, इसमें सुधार करने के लिए। सौरभ ताज जो है प्रवक्ता सीजेपी के। नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई सब बेकार हो गया। यदि बेकार हो गया तो कह सकते हैं कोई भी सब कुछ बेकार हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जजों की संख्या हमारी कम है, उसको बढ़ाया जाए। इसी को निराकरण करने के लिए आप देखते होंगे कि जगह-जगह राज्यों में लोक अदालत लगते हैं कि जो न्यायालय पे जो जी। प्रेशर है उसको वो उसको कम किया जा सके, छोटे स्तर पर उसका समाधान निकल सके। लोक अदालत बिल्कुल कम कर बिल्कुल, सकते हैं। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप हमसे जुड़े और तमाम बातें